नमस्कार। फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। देश में 75 साल बाद चीता युग की वापसी हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी अपने 75वें जन्मदिन के मौके पर मध्य प्रदेश के कूनो अभयारण्य आएंगे और इसी दिन अफ्रीका से आ रहे 8 चीतों का नेशनल पार्क में प्रवेश होगा। ये तो खबर हुई और अब बात करेंगे इस खबर के बाद राजनीतिक जगत में मचे वार पलटवार तकरार की। असल में पीएम के दौरे से पहले सियासत शुरू हो गई, इसीलिए हमें यह लिखना पड़ा कि वार पलटवार तकरार, चीते पर चित्कार क्यों। कूनो में चीते छोड़ने के इवेंट पर कांग्रेस शिवराज सरकार को नसीहत देते हुए कहा है कि श्योपुर जिले में कुपोषण पर भी थोड़ा काम कर लें, क्योंकि मध्य प्रदेश का सबसे कुपोषित जिला है। तो बीजेपी ने जवाब दिया है कि चीते पर चित्कार करने वाले रोहिंग्यों पर क्यों मौन रहते हैं। यह बीजेपी ने पलटवार किया है। तो दो खास मेहमान इस बहस में हमारे साथ हिस्सा लेने के लिए जुड़े रहेंगे। बृजराज सिंह चौहान पूर्व विधायक और रामनिवास रावत जी, ये भी पूर्व विधायक है। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। आई होप चूंकि आप बहुत अनुभवी लग रहे हैं, एक अच्छी डिबेट होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। और इन दोनों मेहमानों को भी और अपने दर्शकों को भी इसी पर आधारित एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को श्योपुर आ रहे हैं। इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन भी है। मोदी 8 अफ्रीकी चीतों को श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को ऐतिहासिक बनाने खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। दौरे से पहले सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। असल में मोदी जिस क्षेत्र में कदम रखेंगे वो मध्य प्रदेश का सबसे कुपोषित क्षेत्र है। 3 साल पहले तक श्योपुर में 20,000 से भी ज्यादा बच्चे कुपोषित थे। 4,000 बच्चे तो अति कुपोषित थे। कुपोषण के आंकड़ों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान को आईना दिखाने की कोशिश की है। इनको ही एहसास होना चाहिए कि पहले जो कुपोषित है उनका हम कुछ करें, पहले जो ये घोटाला है उसका कुछ करें। ये आप वो चीता ही है ना, चीता को के लिए वहां जा रहे हैं। 2 महीने बाद जा सकते थे, इसको करें पहले। जाहिर है कांग्रेस प्रधानमंत्री के दौरे से पहले कुपोषण के मुद्दे पर माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। लिहाजा कांग्रेस श्योपुर से लेकर भोपाल तक हल्ला मचा रही है। लेकिन बीजेपी कांग्रेस के नहले पर दहला मारती हुई आगे बढ़ रही है। प्रदेश के सम्मान की बात होगी तो इनको महान भारत बदनाम भारत नजर आता है। ये आप चीतों पर चीत्कार कर रहे हैं, कभी रोहिंग्याओं पर चीत्कार करते दिखे? रोहिंग्या पर खामोश रहते हैं और प्रदेश के और देश के गौरव की बात आती है तो ऐतराज करते हैं। जाहिर है प्रधानमंत्री अपने दौरे में श्योपुर जिले के ही सबसे कुपोषित ब्लॉक करहल के स्वयं सहायता समूह में काम करने वाली महिलाओं से रूबरू होंगे। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी सरकार भले इत्तेफाक न रखे, लेकिन हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। आज भी श्योपुर के हालात नहीं बदले हैं। कूनो में चीता की वापसी की खबरों के बीच श्योपुर फिर सुर्खियों में है। उम्मीद है कि मोदी के दौरे के बहाने सरकार की नजरें कुपोषण पर जरूर इनायत होंगी। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो बीजेपी और कांग्रेस का क्या मुद्दा है ये आप समझ गए हमारी रिपोर्ट के आधार पर। दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामनिवास रावत जी, आपको महान भारत में बदनाम भारत ही क्यों दिखता है, चूंकि सत्ता पक्ष ने आप पर यह सीधे आरोप लगाया है? जी नमस्ते। नमस्कार। मोदी जी 75वें जन्मदिन पर श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में पधार रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, उनको उनके जन्मदिन पर बधाई देता हूं जी। लेकिन ये पूरा क्षेत्र मेरे विधानसभा क्षेत्र में आता है, कूनो नेशनल पार्क। ये 1994 से इसे प्रारंभ किया गया था। गिर फॉरेस्ट के एशियाटिक लॉयन को शिफ्ट करने के लिए ये चिंता वाइल्ड लाइफ के वैज्ञानिकों ने जाहिर की थी कि अगर एशियाटिक लॉयन केवल देश में एक ही जगह है, बीमारी या किसी कारण से नस्ल नष्ट हो जाए तो दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए।
जी। एशियाटिक लॉयन के लिए इस क्षेत्र को चिन्हित किया गया। 24 गांवों का 1998 में विस्थापन करा दिया गया और 2003 तक विस्थापन होके इसे उसके एशियाटिक लॉयन लाने के लिए तैयार किया गया। ठीक है। इसके लिए लगातार संघर्ष करते रहे। एनजीओ के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट भी गए। सुप्रीम कोर्ट से निर्देश के बावजूद भी एशियाटिक लॉयन को गिर फॉरेस्ट देने से मोदी जी ने मना कर दिया कि शेरों को हम शिफ्ट नहीं करेंगे, इससे हमारी पहचान बटेगी। ये हम चाहते थे, हमारे क्षेत्र के लोग चाहते थे कि जिस काम के लिए 24 गांवों के आदिवासियों ने विस्थापन झेला, उसके लिए हम तैयार थे स्वागत करने के लिए कि शेरों को हमारे बीच में लाया जाए। अब बात चली कुपोषण की। कुपोषण के मामले में पूरे प्रदेश पर देश में एक कलंक है। देश में मध्य प्रदेश कुपोषण के मामले में नंबर 1 पर है। सबसे ज्यादा कुपोषित प्रदेश अगर कोई है तो मध्य प्रदेश है। जिस तरह से सब लोगों को जानकारी है, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कुपोषित देश इथोपिया है। श्योपुर जिले को मध्य प्रदेश का इथोपिया कहा जाता है। ये हमारे लिए कलंक की बात है। मैं जब तक विधायक रहा, शायद प्रदेश की विधानसभा एक भी ऐसी नहीं रही होगी कि किसी भी सत्र में मैंने कुपोषण के विरुद्ध, कुपोषण को समाप्त करने के विरुद्ध प्रश्न नहीं लगाए हों, नहीं उठाए हों। आज मध्य प्रदेश में 92 बच्चे रोज काल के गाल में कलवित हो रहे हैं, रोज कुपोषण के कारण मर रहे हैं। अभी पिछली विधानसभाओं में ये जानकारी दी गई थी। 65 लाख बच्चे। रामनिवास जी, देखिए आप देखिए बात समझ में आनी चाहिए 10 लाख से अधिक बच्चे। आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं सर, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। आप अपनी विधानसभा की बात बता रहे हैं, ये सुन के अच्छा भी लग रहा है, लेकिन हम मुद्दे पे रहें। देखिए, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं, जो यहाँ पर चीते आ रहे हैं उनका भी स्वागत कर रहे हैं, लेकिन आपका ऑब्जेक्शन ये है कि ये मध्य प्रदेश का इथोपिया है, इस पर भी बीजेपी को काम करना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं सर? बिल्कुल स्पष्ट है कि ये बिल्कुल। अब आप ही के साथ दूसरे दल के बीजेपी के बैठे हैं ब्रिजराज जी, इनसे सवाल पूछते हैं। पर जो आपने सवाल किया है चाहिए, इसी पर और मेरा कहना एक और है सर। अभी 25 मिनट की डिबेट है, बहुत मौके आएंगे सर। आप दोनों लोग ही हैं, इसीलिए हम सत्ता पक्ष और विपक्ष को भी बैठाते हैं, इसीलिए आप दोनों के पास बहुत मौके रहेंगे। ब्रिजराज जी, देखिए यहाँ पर कहना यह है रामनिवास जी का कि स्वागत तो है, दोनों चीजों का वह स्वागत कर रहे हैं जी, लेकिन सवाल यह है कि सबसे कुपोषित ये जिला है और उन्होंने कहा कि ये मध्य प्रदेश का इथोपिया है, तो इस ओर भी ध्यान देना चाहिए, हमारा संज्ञान लाना यही है, कांग्रेस ये मान रही है। ब्रिजराज जी। राहुल जी, सबसे पहले तो आपने इतने महत्वपूर्ण मुद्दे को आपके चैनल के माध्यम से लाइव दिखाने के लिए जो है मुझे आमंत्रित किया, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपके चैनल के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। साथ ही हम सब लोगों के लिए ये बड़े सौभाग्य का विषय है। श्योपुर जिले के लिए, श्योपुर जिले के लिए ये सबसे सौभाग्य का विषय है। ऐसा अवसर शायद भविष्य में हमको कभी नहीं मिल पाएगा कि देश के सबसे ताकतवर नेता अपने 75वें जन्मदिन को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी मनाने के लिए कूनो आ रहे हैं और उस समय पर वो अफ्रीका से लाए हुए चीतों को छोड़कर इस सेंचुरी का शुभारंभ करेंगे। मुझे बड़ा खेद इस बात को सुनकर हुआ कि विपक्ष के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने चीतों के महत्वपूर्ण विषय को कुपोषण से जोड़कर जो एक खीजे का वक्तव्य दिया। बड़ा दुर्भाग्य की बात है ये कि इतने वरिष्ठ नेता को स्वागत करना चाहिए कि मध्य प्रदेश का श्योपुर जिला पूरी दुनिया में और पूरे मध्य देश भारत में पहला जिला होगा जहां चीते प्रधानमंत्री जी 17 तारीख को उसको कूनो में नेशनल पार्क में छोड़ेंगे और वो आम जनता के लिए जो है एक बहुत कौतूहल का विषय है, उत्साह का है। पूरे हमारे क्षेत्र में आम जनता बहुत उत्साहित है। पूरी तैयारी में मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह जी, केंद्रीय वन मंत्री
मोहन यादव जी, ये सारे लोग जो है और सारे मंत्रिमंडल के सदस्य यानी जो ये है उस ऐतिहासिक तैयारी दिन में है, लगे बिल्कुल। हुए हैं। रामनिवास बहुत जी, ऐतिहासिक ब्रिजराज हम जी, लोग मैं चले। आऊंगा सेकंड राउंड में हम आपके बहुत- पास, मैं तुरंत आ जाऊंगा सर, मैं जी, जी। तुरंत, आप ही दोनों लोग हैं तो बात होती रहे, निकलती रहे। रामनिवास जी, जी। ऐतिहासिक दिन है, स्वागत के बजाय आप अपनी बात रख रहे हैं। स्वागत कीजिए, सब कुछ होगा। उनका कहना है ब्रिजराज जी का कि पूरे देश में श्योपुर का नाम होगा, हम दूसरे विभागों में भी काम करेंगे जहां पर कमियां हैं, लेकिन अभी तो स्वागत कीजिए। देखिए, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं, हमें आपत्ति यहाँ पर है। हमारे 24 गांवों का विस्थापन किया गया था एशियाटिक लॉयन गिर फॉरेस्ट के गुजरात से शेर लाने के लिए, और इसके लिए इस नेशनल पार्क को तैयार किया गया था। इसके लिए हमने विस्थापन के लिए सहमति दी थी, और ये नहीं देते हुए निमंत्रण तो किया था मालपुआ का, और खिलाने लगे सूखी रोटी। चीता हमारे यहाँ ला रहे हैं, वो सरवाइव कर पाएंगे या नहीं पाएंगे। दूसरी बात, वास्तविकता है ये कुपोषण का दंश पूरा श्योपुर जिला झेल रहा है। कुपोषण के मामले में हम पूरे देश में बदनाम हैं, और इस कुपोषण के मुद्दे पर यही वर्तमान मुख्यमंत्री ने श्वेत पत्र लाने की बात की थी कि श्योपुर के कामों के संबंध में हम श्वेत पत्र लाएंगे, जारी करेंगे, और प्रदेश में कुपोषण को कम करने का काम करेंगे। लेकिन कम करने के बजाय 16 में जहाँ 64% बच्चा में कुपोषण था, आज वहीं कुपोषण बढ़ा है। अभी तक हम शिशु मृत्यु दर कम नहीं कर पाए। पूरे देश में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश में है। हम बच्चों का भविष्य, बिल्कुल, जो हमारे देश भविष्य है, उनको हम सुरक्षित नहीं कर पा रहे, उनका हम पोषण पूरी तरह से नहीं दे पा रहे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह से अभी अकाउंटेंट लेखा जनरल मार्काकार की रिपोर्ट में कुपोषण के पोषण आहार के जिस तरह से काम करना चाहिए जिस तरह का घोटाला उस तरह का काम हो नहीं पाया है, जैसी आपकी मांग है। ब्रिजराज जी, एक सवाल ये है कि 28 गांवों को उन्होंने विस्थापित किया था, दिया था, तो सर्वविदित, और मालपुए की बात थी और आपने सूखी रोटी पकड़ा दी उन्हें। उन्हीं की रिपोर्ट, वो उन्हीं की विधानसभा रही है। ब्रिजराज जी, देखिए, ऊनो नेशनल पार्क का जैसे ही 1994 में शुभारंभ का वो हुआ, काम शुरू हुआ, द्रुत गति से उस दिशा में हुआ, लोगों को विस्थापित किया गया। आज वो विस्थापित लोग कराल के पास पारोन में निवास कर रहे हैं। उनकी जमीन आज ये नेशनल पार्क बनने के बाद जहाँ लोगों को विस्थापित किया है, उनकी जमीन आज लाखों की बजाय करोड़ों की जमीन हो गई है। वो लोग बहुत उत्साहित है इस बात को लेकर कि हमको जो जमीन दी उस समय पे, वो बहुत अच्छी जमीन उनको रोड के और शहर के कस्बे के किनारे कराल में दी गई, अन्य जगह भी दूसरी जगह लोगों को बसाया। तो ये एक विषय अलग है। जो गुजर गया, लोग विस्थापित हो गए, स्वेच्छा से सब लोगों ने विस्थापन को। रामनिवास जी, एक फैक्ट तो ये भी है कि लाखों की जमीन करोड़ों में हो गई थी। फिर मुझे ब्रेक पे जाना है, एक संक्षेप में जवाब। देखिए, मैं एक निवेदन जरूर करना चाहता हूं कि उनका विस्थापन कांग्रेस सरकार के टाइम पे हुआ, मेरे मंत्री रहते हुए मैंने कराया, ठीक है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, जमीनों की कीमतें बढ़ेंगी। कराहल ब्लॉक ट्राइबल ब्लॉक है, मैं एमएलए रहते हुए असास की संकल्प लाया था कि ट्राइबल ब्लॉक में ट्राइबल की जमीन को बेचने की परमिशन नहीं दी जाए। हाँ, मैं श्योपुर जिले का हूँ। मेरी ये मांग है सरकार से, आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम अपना से, रिसोर्ट बनाने के लिए जमीन खरीद रखी है आपने। चैनल के माध्यम से मेरी मांग है कि कराल ब्लॉक में श्योपुर जिले के व्यक्ति को छोड़कर बाहर का व्यक्ति जमीन न खरीद पाए, ये प्रतिबंध लगाया जाए। जैसा कि हालांकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान करहल में लोगों से बातचीत भी करेंगे, और ये वो ब्लॉक है जो सबसे कुपोषित ब्लॉकों में से एक है। रामनिवास रावत जी, अभी तो चीते आए नहीं, लेकिन उसके पहले चित्कार होने लगे हैं, इसके पहले ही विरोध होने लगा है, क्यों? देखिए, विरोध जैसी कोई बात नहीं है। जैसा कि मैं पहले ही बता आपकी आवाज नहीं आ रही।
बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, आप कहिए। चूंकि पीसीसी अध्यक्ष ने कहा है कि ये इवेंट तो 2 महीने बाद कर लेते, इसीलिए मैंने सवाल किया है। देखिए, पहले कुपोषण मिटा लेते, उसके बाद में ये कर लेते तो अच्छा लगता। हमारे पूरे बच्चे स्वस्थ होते, बच्चे भाग लेते, अपने प्रधानमंत्री को देखते। तो उन्होंने जो कहा है उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, वो कभी भी आना थे, आए, उनका स्वागत है। जन्मदिन के पर आ रहे हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा हुआ है सरकार के खिलाफ। तो हम चाहते थे कि वहाँ लॉइन आए, लेकिन लॉइन नहीं दिए। और जो देश में श्योपुर जिला, आप जहाँ कूनो के क्षेत्र में, कूनो नेशनल पार्क से प्रसिद्ध होगा, वहीं जैसा कि मैंने कहा कि नामीबिया का इथोपिया बना हुआ है उस जिला कुपोषण के मामले में। इस दंश को भी हम झेल रहे हैं। इस दंश को समाप्त करना सरकार की ड्यूटी है। सरकार की तमाम सारी रामनिवास जी के सवालों को मिटाने के लिए चली गई। राहुल जी, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि रामनिवास जी का विधानसभा क्षेत्र था, 2 बार ये उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। और इनके कार्यकाल में जितना बंदरबाट हुआ है कुपोषण के पैसों का, और इनने विधानसभा के माध्यम से जितना दबाव बनाकर और कुपोषण को मिटाने की जगह उस पर आने वाले पैसे पर पूरी गिद्ध दृष्टि इन्होंने रखी। इनके समय पर 2016 में गोलीपुरा में बहुत सारे बच्चों की मृत्यु हुई। श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने दौरा किया पूरे जिले का कुपोषण को लेके। और आज वर्तमान में जितना हुआ, ये चीते जैसी जो भारत में एकमात्र श्योपुर कूनो नेशनल पार्क होगा जहाँ चीते आएंगे, पूरे भारत में कहीं नहीं होंगे, पूरे भारत के केंद्र में आ जाएगा श्योपुर जिला और कूनो नेशनल पार्क। तो बीजेपी जहां ये मानती है कि पूरे भारत के केंद्र में श्योपुर आ जाएगा, वहीं कांग्रेस कहती ये है कि पहले मध्य प्रदेश की इथोपिया। अगर राहुल जी सर, मुझे वाइंड अप करना है, संक्षेप में 30 सेकंड है सर। गिर से अगर बब्बर शेर यहाँ आते तो 2 जगह शेर होते। एक गिर में होते जो पहले से स्टेब्लिश था, पहले से व्यवस्थित है, या गिर से शेर आते ये व्यवस्थित होता और धीरे धीरे गति पकड़ता। लेकिन समय में हम सभी बंधे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का।